बारिश से बेहाल महाराष्ट्र और गोवा को राहत की उम्मीद। मौसम विभाग के मुताबिक आज से पश्चिमी तट पर बारिश की तेजी में कमी के आसार, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में हो सकती है बारिश। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश का कहर जारी। सरकार के मुताबिक अब तक 112 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की 34 टीमें, 6 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। अब तक करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव में तेजी लाने की कवायद जारी। गुजरात के वडोदरा से एनडीआरएफ की और टीमों को महाराष्ट्र के लिए रवाना किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रायगढ़ के तलाई गांव का दौरा किया। भूस्खलन से पीड़ित लोगों से मुलाकात की, मुआवजे और पुनर्वास का भरोसा दिया। आज रत्नागिरी के चिपलून गांव जाएंगे सीएम ठाकरे। महाराष्ट्र के खाद्य मंत्री का ऐलान। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा और 5 किलो दाल दी जाएगी। इसके साथ ही तैयार भोजन भी मुहैया कराने की व्यवस्था। महाराष्ट्र में बारिश और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों के जेईई मेंस परीक्षा के छात्रों को एक और मौका मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। महाराष्ट्र का रायगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित। भूस्खलन से 41 लोगों की मौत, कई लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के कार्य में लगी। रायगढ़ के तालिये गांव में भूस्खलन के बाद तबाही का मंजर। हर तरफ बिखरा पड़ा है मलबा। लैंडस्लाइड की तबाही में केवल एक घर बचा, 30 से ज्यादा घर जमींदोज हो। रायगढ़ से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। भूस्खलन से तबाही की वजह से तलिया गांव की तस्वीरें ड्रोन कैमरे में कैद हो गई हैं। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक था। सतारा के आंबेघर गांव में भूस्खलन में 5 लोगों की मौत, मलबे में 16 लोगों की दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीम लोगों को निकालने की कोशिश में जुटी। महाराष्ट्र के सतारा में कोयना डैम के 6 दरवाजे खोले गए। 53,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान का स्मृति स्थल भी पानी में डूबा। पालघर में हाई प्रेशर पावर लाइन की मरम्मत करते 2 लोग नदी के बेसिन में फंसे। एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया। करीब 1.5 घंटे तक फंसे रहे बिजली विभाग के कर्मचारी। सांगली में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। राहत और बचाव का कार्य जारी। भारतीय सेना ने भी संभाला मोर्चा। सांगली में 2 युवकों ने बाढ़ में फंसे 30 लोगों की जान बचाई। बोट पर फंस गए थे लोग। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ से मुसीबत। कोल्हापुर हाईवे पर सैकड़ों वाहन फंसे रहे। बसों में यात्रियों का बुरा हाल दिखा। कोल्हापुर के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से गंगन बावड़ा में सड़क धंसने से भारी मुसीबत। 15 से ज्यादा गांव से संपर्क टूटा। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। मध्य रेलवे का दावा, भारी नुकसान के बाद भी घाट घड़ों में युद्ध स्तर का काम कर 24 घंटे के अंदर ट्रेन सेवाएं बहाल की गई हैं। 22 जुलाई को भारी बारिश और बोल्डर गिरने से ट्रेनें प्रभावित हुई थी। सिंधुदुर्ग जिले के शेरले गांव में बाढ़ के पानी के साथ घुसा मगरमच्छ। गांव की गलियों में घूमता दिखाई दिया। गांव वालों ने पकड़कर वन विभाग के हवाले किया। रत्नागिरी के चिपलून में बाढ़ और भूस्खलन के बाद अब मगरमच्छों का भी खतरा। वशिष्ठी नदी में कई मगरमच्छों का झुंड रिहायशी इलाकों के करीब से गुजरता दिखा। कर्नाटक में बेलगावी, कलबुर्गी, हुबली और धारवाड़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। राज्य में अब तक 3 लोगों की मौत। कर्नाटक के बेलगावी में नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे के गांव में पानी घुसने के आसार। लोगों को गांव खाली करने के निर्देश दिए गए। कर्नाटक के कोडागु जिले में भारी बारिश से हारंगी डैम में बढ़ा पानी। बांध टूटने के डर से छोड़ा गया पानी। कर्नाटक का मशहूर जोग फॉल उफान पर है। पर्यटकों को झरने से दूर रहने का निर्देश दिया गया है।
बेलगावी जिले में पंडारी नदी में आई बाढ़ के चलते घर में फंसा एक शख्स, पुलिस ने राफ्ट के जरिए रेस्क्यू किया। बिहार के सुपौल में सिकरहट्टा बांध की मरम्मत का काम जारी, लेकिन रातों रात आई बाढ़ और बांध टूटने से दर्जनों परिवार बेघर। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ। सुपौल का सिकरहट्टा बांध 2 अलग अलग जगहों पर बाढ़ के कारण टूटा। लोगों ने प्रशासन पर समय रहते ना बनवाने का आरोप लगाया। आरोपों पर बिना जवाब दिए चलते बने चीफ इंजीनियर। बिहार के समस्तीपुर में बड़ा हादसा, बागमती नदी में नाव पलटने से 5 लोगों की जान गई। नाव में करीब 20 लोग सवार थे। तेज आंधी के चलते नाव पलटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। यूपी की बस्ती में नहर कटने से सैकड़ों बीघे की फसल डूबी। सैकड़ों घरों में घुसा पानी, प्रशासन बेखबर। नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से यूपी के बाराबंकी में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांव बाढ़ में डूबे, प्रशासन से मदद की गुहार। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी। केरल के मुन्नार में लैंडस्लाइड की वजह से सरकारी कॉलेज की बिल्डिंग का नुकसान। सड़क पर मलबा आने से ट्रैफिक भी ठप। उत्तराखंड के भटकोट में सड़क पर पहाड़ का मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे 3 जगहों पर बंद। जान जोखिम में डालकर दूसरी तरफ जा रहे हैं लोग। डिंडौरी में नर्मदा नदी में बढ़ा पानी। घाट और नदी किनारे बने मंदिर डूबे। सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान तैनात। शहडोल में भी भारी बारिश से परेशानी का मंजर। डिंडोरी जाने वाली सड़क पर रेलवे ब्रिज के नीचे भरा पानी, यातायात पूरी तरह से ठप। रेलवे ट्रैक पर चढ़कर आवाजाही करते दिखे लोग। कटनी में भारी बारिश से बदहाल जिंदगी, मुख्य सड़कों पर भी भरा पानी। किरैनी फाटक के पास बस्तियों में जल भराव से स्टेशन आने जाने में मुश्किल हो रही है। श्योपुर में एक गांव में मगरमच्छ घुसने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, लोगों की मदद से मगरमच्छ को पकड़ा गया। वन विभाग की टीम ने ले जाकर नदी में छोड़ा। रतलाम में भारी बारिश के बाद सैलाना के झरने में बढ़ा पानी का बहाव। केदारेश्वर मंदिर में घुसा पानी, पूरा मंदिर हुआ पानी पानी। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से लोग बेहाल। कई इलाकों में जल जमाव, लोगों को आवाजाही में हुई भारी परेशानी। राजस्थान के झालावाड़ में मवेशी को बचाने के चक्कर में नहर में गिरा किसान। एक जाबाज युवक ने रस्सी फेंककर बचाई जान। पहाड़ों पर भारी बारिश से हरियाणा के फतेहाबाद में घग्गर के जलस्तर में इजाफा। हालात की निगरानी में जुटा प्रशासन, कहा अगले 48 घंटों में घटेगा पानी। पॉर्न मामले में फंसे राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी केस दर्ज कर सकती है। कुंद्रा के सहयोगियों के व्हाट्सएप चैट से खुलासा। गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी से थे परेशान। मुंबई पुलिस ने सभी बैंकों से राज कुंद्रा के खातों के बारे में जानकारी मांगी। पुलिस को ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका से भी पैसे जमा होने का शक। अभी 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में है कुंद्रा। राज कुंद्रा मामले पर एबीपी न्यूज की फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना से खास बातचीत। मुकेश खन्ना ने पॉर्न फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। कहा ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी आज देश की जनता से करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम। जयपुर में आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी। अजय माकन और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर हो सकती है चर्चा। विधानसभा क्षेत्र के दौरे की वजह से पायलट के शामिल होने की उम्मीद कम। जयपुर में बैठक से पहले केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की आशंका के बीच आज मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का
बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, बेलगावी में हालात का जायजा लेंगे। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के कुछ धर्मगुरु आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर येदियुरप्पा को ना हटाने की चेतावनी दी थी। गृह मंत्री अमित शाह के शिलांग दौरे का दूसरा दिन, आज गुवाहाटी भी जाएंगे। कल पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के गोवा दौरे का दूसरा दिन, सुबह 8:30 बजे मंगेश मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान, मैदान में उतरेंगे सभी बड़े दिग्गज। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी लड़ेंगे चुनाव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी के 30 जुलाई के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। अयोध्या भी जा सकते हैं। रामलला के दर्शन और विकास के कामों की समीक्षा करेंगे। यूपी में अब आम का भी नाम बदला। यूपी के मशहूर मलिहाबी नाम आम को राज्य सरकार काकोरी ब्रांड के नाम से प्रचारित करने में जुटी। सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को लिखी चिट्ठी में काकोरी आम लिखकर संबोधित किया। जौनपुर में बीजेपी सांसद रविकिशन बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर साधा निशाना, कहा चुनाव के वक्त सबको ब्राह्मणों की याद आ रही है। अब समाजवादी पार्टी बीएसपी जनेऊ पहनकर वोट मांगेगी। और चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का एक और विवादित बयान, कहा विदेशी मानसिकता के लोग जनसंख्या बढ़ाकर भारत के प्रजातंत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। जिस दिन मुस्लिम समाज का कब्जा हो जाएगा उस दिन न संविधान रहेगा न भारत में इंसान। जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार और केंद्र आमने सामने। नीतीश ने कहा जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। बिहार विधानसभा ने फरवरी 2020 में इसका प्रस्ताव पारित किया था। केंद्र को पुनर्विचार करना चाहिए। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी बोले, जब सांप बाघ बकरी की जनगणना हो सकती है तो फिर जातियों की क्यों नहीं। देश के विकास के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। देश में उदारीकरण के 30 साल पूरा होने के मौके पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की चेतावनी, बोले इकोनॉमी के लिए 1991 से भी मुश्किल वक्त आ रहा है। ये खुश होने का नहीं, विचार करने का समय है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में फिर छिड़ी जंग। किसान मामले में दिल्ली पुलिस के सुझाए वकील ही होंगे पेश। एलजी ने केजरीवाल कैबिनेट का फैसला पलटा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर साधा निशाना, कहा कैबिनेट के फैसलों को पलटना दिल्ली वालों का अपमान। बीजेपी देश चलाए, आम आदमी पार्टी को दिल्ली चलाने दे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा संविधान में वकीलों की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में आज पीएससी ने दिल्ली पुलिस की कामकाज का निरीक्षण कल किया। कई जगहों पर जायजा लिया। कमेटी ने दिल्ली के लोगों से फीडबैक भी लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।